मुरली की धुन सुनकर गौएं दौड़ी दौड़ी आए, दौड़ी दौड़ी आए। मुरली की धुन सुनकर गौएं दौड़ी दौड़ी आवे, दौड़ी दौड़ी आए। यमुना जी की चंचल लहरें थिरक थिरक कर जावे, एक बार फिर मुरली बजा दे, एक बार फिर मुरली सुना दे, मन में बसी हमरी मुरली वाले। बजा दे मुरली रस की भरी, मुरली वाले बजा दे मुरली रस की भरी। जय मुरलीधर जय घनश्याम, जय मनमोहन राधे श्याम। 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 जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जन्माष्टमी, दही हांडी, कृष्ण जन्म की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। सबका यह पर्व बहुत ही अच्छे से बीते। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद चल रहा है और इसमें राजा भरत का चरित्र चल रहा है, जो कि बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। भगवान ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। 1 करोड़ वर्ष अपनी आयु राजपाट, राजकार्य, सुख भोग, महलों के सुख और इस पृथ्वी का पालन करते हुए निकल जाने पर फिर उन्हें विचार आया कि अब आयु के कुछ वर्ष शेष हैं और भगवत प्राप्ति करने के लिए वह सब सुखों का त्याग करके गंडकी नदी के किनारे, चक्र नदी के किनारे पुलह आश्रम में गए। वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम थे। उस उपवन में बहुत ही सुंदर एक कुटी बना करके एकांत में रहकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने लगे। उनको उस वन से जो कुछ भी प्राप्त होता था, फल फूल, तुलसी दल, पत्र, पुष्प, जल अर्पण करते और प्रतिदिन त्रिकाल स्नान करते, भगवान सूर्य की आराधना करते, श्री हरि की उपासना करते और अपने हृदय को भक्तिमय बना लिए। प्रतिदिन की दिनचर्या करते करते उनके मन के सारे विकार हट गए, मन बिल्कुल स्वच्छ हो गया। जितनी भी वह एक राजा थे, राजर्षि थे, तो जो भी उनके मन के सारे कर्म वासनाएं थी वह सब हट करके उनके हृदय में भक्ति रानी का आविर्भाव हुआ। भगवान के प्रेम में वह बहुत ही मग्न रहते थे। भक्ति के आवेग में आकर वह रोने लगते थे। उनके कंठ गदगद हो जाते थे, आंखों में अश्रुओं के आ जाने से उन्हें दृष्टि नहीं दिखाई देती, सामने की कोई दृष्टि नहीं दिखाई देती थी। भगवान के प्रेम में विह्वल हो जाते थे। यह भक्ति की सबसे चरम अवस्था मानी जाती है। भगवान के प्रेम में क्षण क्षण रोना, गिर जाना, विह्वल हो जाना, अपने भी शरीर की दशा न होना, यह बड़े विरला भक्तों के लक्षण होते हैं। और इसे साधारण लोग जब देखते हैं तो उन्हें या तो पागल समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं, क्योंकि वह अपने अहम में, अपने मान सम्मान में तने रहते हैं। इसके लिए वह उनके भाव को नहीं समझ सकते। भगवान श्री कृष्ण से भक्ति होना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भगवान श्री कृष्ण के प्रति मन को लगाना, भक्ति होना, प्रेम होना, और जब तक मन में एक समझदारी बनी हुई है, आप दूसरों को भी उनका उपदेश कर पा रहे हो, दूसरों को समझा पा रहे हो, तब तक तो एक स्थिरता है। परंतु जब यह चरम अवस्था पे आ जाती है तो वह एक ही मार्ग से निकलती है असुओं के, चाहे वह गोपियां रही हो,
चाहे वह मीरा रही हो, चाहे वह सूरदास रहे हो, चाहे उनके बड़े बड़े भक्त रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वह रात दिन अश्रुओं में भीगे रहते थे और हा राधा का करके पल छिन मूर्छित होते रहते थे, मूर्छित होते थे। उस समय उनकी लीलाओं का उन्हें स्मरण हो आता था, उनकी दिव्य लीलाओं का उन्हें दर्शन होने लगता था, इसलिए उन्हें इस संसार की सुधि नहीं रहती थी। कोई भी भक्त अगर ऐसी अवस्था में है तो उसको बारंबार प्रणाम करना चाहिए। पर अभी तो कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि अगर कोई कहीं रो रहा है, मंदिर में रो रहा है, भगवान के कीर्तन में रो रहा है, अगर आपके भाव उनके भाव से जुड़े हैं तब तो आप उनके अश्रु को समझ सकते हैं, नहीं तो बातें भी कई तरह की होने लगती हैं। कोई उनके भाव को नहीं समझ सकता, और यह अब की ही बात नहीं है, पूर्व काल से चली आ रही है। इसलिए अगर आपको वो भक्ति ही क्या है जिसमें अश्रु ना आए। भागवत में इसका प्रसंग बार बार आता है कि जब पूजा करते समय भगवान का बस नाम लिया और आपकी आंखों में आंसू आ जाए, वो भी एकदम निश्चल, ऐसा नहीं कि मन में गाली भरा हो, मन में कपट भरा हो, दूसरों के लिए ईर्ष्या हो, जलन हो, रात दिन मन दूसरों को कोस रहा हो, पर दिखावे के लिए रो रहा हो, कहीं जा रहा है तो बस रोने लग जा रहा है कि भगवान के प्रेम में हो। तुम कोई भी हो, कुछ भी करो, संसार को भ्रम में रख सकते हो, भगवान को नहीं। तुम्हारे एक आंसू अगर भगवान कृष्ण के भक्ति से जुड़े हुए हैं तो वह तुम्हारे अनंत दुखों को मिटाने का कारण हो जाते हैं। तुम्हारे कितने जन्मों के पाप धुल जाते हैं, मन के मैल हट जाते हैं। आंसू हमारी आत्मा को स्वच्छ करते हैं। जैसे हम बाहर की जो भी गंदगी होती है उसे हटाने के लिए पानी का, जल का उपयोग करते हैं, ऐसे आंसू हमारे मन की गंदगी को, मन के मैल को हटाते हैं, पूर्व के कितने पापों को धो देते हैं। वही एक माध्यम ही होता है भगवान से जुड़ने का, उनसे मिलने का। उससे सरल माध्यम और कुछ है ही नहीं। आपके अंदर ज्ञान है नहीं है, आप भगवान की सेवा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, परंतु आप उनके सामने बस निश्चल भाव से उनको याद करके, कृष्ण को याद करके, आप आंसू आपके निकलते जा रहे हैं, आप रोते जा रहे हो, तो समझ लीजिए आपका हृदय भगवान से जुड़ गया है। भगवान की कृपा आप पर, भगवान का प्रेम, भगवान की करुणा आप पर बरसना शुरू हो गई है। नहीं तो मन इतना कठोर होता है कि कितना भी बड़ा दुख आ जाए, कुछ हो जाए, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों का सामने दिखावा करने के लिए वह अपने मन को समझा लेता है, अपनी परिस्थिति को छिपा लेता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण मतलब भक्ति, प्रेम, करुणा, और उनको प्राप्त करने का सबसे सरल और सुगम मार्ग है उनके सामने बैठ करके रो लेना। वह बहुत ही करुणा निधान है, वह तुरंत हमें अपने हृदय से लगा लेते हैं। जैसे कितनी भी गलती हुई रहे, बच्चा अगर रो देता है तो माँ दौड़ के गोदी उठा लेती है, वैसे ही भगवान है। वह तो सबके माता पिता हैं, परम पिता हैं। उनके सामने आप द्रवित हो रहे हो तो वह करुणा से भर जाते हैं, तुरंत अपने गले से, अपने हृदय से लगा लेते हैं। भरत जी का, जो राजा भरत थे, उनकी भक्ति यहाँ तक पहुंची है, उसके लिए वेद व्यास जी यहाँ पे लिखते हैं। इसीलिए मैं इस प्रसंग पर इतना बोल रही हूँ कि आंसुओं का, अश्रुओं का कितना मोल होता है भक्ति मार्ग में। आपके हृदय में कैसा छल है, कैसा भाव है, आप उसी से उसको समझ सकते हैं। आपके हृदय में कपट, छल भरा है तो सामने वाले की भक्ति आप समझ ही नहीं सकते, और आपके हृदय में भक्ति है तो सामने वाला छल करके भी आंसू गिरा रहा है तो आपको भक्ति ही लगेगा। राजा भरत बहुत यज्ञ किए थे। 1 करोड़ वर्ष की आयु कुछ होती है। 1 करोड़ वर्ष की आयु
वह सिर्फ राजपाट राज कार्यों में लगा चुके थे। मन तो बिल्कुल उन्हीं राजसिक जो कार्य होते हैं, भोग होते हैं, उन्हीं में था, परंतु अंदर से वो भगवत भक्त तब भी थे। तभी तो इतने बड़े सुखों का त्याग करके वह, महल का त्याग करके वह वन में चले गए थे और वहां पे भगवान की सेवा करके, भगवान को अपने हृदय में बसा करके क्रम से उन्होंने अपने मन को, शरीर को, बुद्धि को, वाणी को स्वच्छ किया। यह एक प्रक्रिया होती है भक्ति की। आप ऐसा नहीं कि एक दिन सो के उठे और बस बोले मैं भक्त हूं तो बस भक्त बन गए, आपको उनका नाम मिल गया। प्रक्रिया होती है। अगर आपके घर में आप बचपन से नहीं हो, प्रारब्ध से नहीं हो, तो बनते हैं भक्त। आप प्रतिदिन उस नियम को अपनाया जाता है कि आज सुबह से लेकर रात तक मुझे करना क्या है। जब वह कार्य शरीर करने लगता है, मन करने लगता है, बुद्धि करने लगती है, तो अपने आप वहां से सारे विकार हट जाते हैं। कली के जितने दोष होते हैं वह सारे मिट जाते हैं। वासना, विकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन जो हमारे हृदय में भरा पड़ा है वह सब निकलता है। फिर वहां पे जब वहां स्वच्छ होता है मन, तब भक्ति देवी आती है, और जब भक्ति आती है तभी कृष्ण आते हैं। बिना भक्ति के आप कृष्ण को छू भी नहीं, स्पर्श भी नहीं, देख भी नहीं सकते, मन से कल्पना भी नहीं कर सकते। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। महाभारत में वही विदुर जी भक्ति में डूबे रहते थे, उनको वह साक्षात नारायण, भीष्म पितामह को साक्षात नारायण, लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन हृदय में इतनी जलन थी कि सामने सशरीर भगवान के श्री विग्रह को देखते हुए भी वह उन्हें कितनी गालियां देते थे, कितना अभद्र बोलते थे, कितना छल करते थे। न उसके मन में भय था, न उसके मन में डर था। यह क्या था? उसके हृदय की ही तो बात थी। शरीर, हाथ, पैर, मुंह तो सब मनुष्य के एक जैसे होते हैं, सिर्फ उसका मन इतना गंदा था, उसका मन इतना दुष्ट था, उसकी बुद्धि इतनी दुष्ट थी। भागवत में लिखा गया है कि दुर्योधन की बुद्धि ही दुष्ट थी, उसकी बुद्धि ही बुरी थी, वह हमेशा बुरा सोचती थी। और अंत समय उसका प्राण छूट रहा था, तब भी वह उसी भाव में उसकी मृत्यु हुई थी। तो यह तो बहुत बड़ी दुख की बात है, वो उसका प्रारब्ध ही ऐसा था। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि जीवन भर नहीं सुधरते, उसमें ये तो एक सब प्रमाण है, उदाहरण है। जैसे दुर्योधन को मैंने कहा कि मन में आपके सब है तो भक्ति कभी नहीं आ सकती। वही विदुर जी के पास अथाह ज्ञान था, भक्ति थी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी। उन्हीं का तो अभी तृतीय स्कंध में इतना बड़ा प्रसंग चला है। महात्मा मैत्रेय जी उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और इस भागवत का परम ज्ञान दी है हरिद्वार क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करके, लीला का संवरण करके इस धरती को छोड़कर, इस धरा को छोड़ करके अपने निज धाम जा रहे थे, तो उन्होंने विदुर जी को याद किया था। उनके मन में, उनकी दृष्टि में विदुर जी का क्या स्थान रहा होगा। उनके कितने भक्त थे, कितने प्रेमी थे, सब उनसे प्रेम करते थे। लेकिन उस समय उन्होंने सिर्फ विदुर जी को याद किया था। मैत्रेय मुनि और उद्धव जी दोनों वहां थे और यही कहते कि तुम मेरे प्यारे भक्त विदुर जी को मेरा भागवत ज्ञान दे देना। इतना वह विदुर जी से प्रेम करते थे। उनके सौभाग्य की, महात्मा विदुर के सौभाग्य की महिमा ही क्या कही जा सकती है, जिसको साक्षात श्रीहरि ने याद कर लिया। उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उसी हृदय में प्रेम से गदगद वाणी से इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए भरत मुनि वहां पे तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। अब वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने ही वाले हैं। अचानक उनके जीवन में, उनके प्रारब्ध की एक ऐसी छोटी पर एक अद्भुत घटना घटी, जिसका प्रसंग यहाँ पर चल रहा है।
श्रीमद् भागवत महापुराण। भरत जी का मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी, इसलिए उसने भयवश एकाएकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका विछोह हो गया था, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छौने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्रादि से बचाने, लाड लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छौने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड, सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता, भाई, बंधु और यूथ के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उनके स्नेह पास में बंधा रहता था। जब उन्हें पुष्प, समिधा, पत्र और फल बुला दिलाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इस प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठ कर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। ऐसे ही देखो मोह होता है। उस समय उनके लिए मंगल कामना करते हुए कहने लगते, बेटा
तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो, उस दीन मनुष्य के समान उसका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता, और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलियों की सी बुद्धि वाले मुझ पूर्णहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूल कर फिर लौट आएगा। वह अपने आप को ही दोष देने लगते अगर वह कभी उनसे दूर हो जाता। इतना ज्यादा अनुराग, इतना प्रेम, इतना मोह बंधन उस मृग शावक से हो गया था। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चढ़ते देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले शुक्रादि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्रादि ही उसे खा जाए। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग सावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। वह पूरी तरह से उस हिरण के बच्चे में तन्मय आसक्त हो गए थे। आसक्ति हमेशा बंधन का ही कारण होती है। वह भगवान की सेवा, नियम सब कुछ उनका छूट चुका था। रात दिन बस उनके हृदय में उसी की रक्षा की, सुरक्षा की चिंता लगी रहती थी, पर वह यह नहीं सोच रहे थे कि वह भगवान से बढ़कर नहीं थे। जिस भगवान ने उसे उस वन में जन्म दिया है वही उनकी रक्षा करेंगे, परंतु जब मोह का पर्दा पड़ता है तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर चिन्ह देखकर कहने लगे, अहो इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है कि उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुर वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लूट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है। वह पूरी तरह से उसी में विह्वल और पागल जैसे हो गए थे। उसको ढूंढ रहे थे वन में। उसके खुरों के जो चिन्ह होते वह कृष्ण मृग था, और सब बोलते हैं कि जिस धरती पर, जिस स्थान पे कृष्ण मृग के खुरों के चिन्ह हो वो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तपस्या करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, भगवान श्री हरि की आराधना करने के लिए वह भूमि बहुत पवित्र मानी जाती है। उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जिस भूमि में कृष्ण मृग विचरते हैं वह अत्यंत पवित्र और यज्ञानुष्ठान के योग्य होती है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगे, ओहो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है, अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगे, अथवा
अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है। इसलिए ये अपने शीतल, शांत, स्नेहपूर्ण और वदन सलील रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। महात्मा भरत, मुनि भरत अपने स्वयं के लिए कह रहे हैं, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है। इसलिए ये अपनी शीतल, शांत, स्नेहपूर्ण और वदन सलील रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत धाराधन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि प्रारब्ध के रूप में भगवान जो महात्मा भरत थे, वह मृग शावक के रूप में उनके खुद के प्रारब्ध कर्म उनके सामने आ गए थे, जो कि तपस्वी भरत जी जो भगवान की धारा में तन्मय हो चुके थे, वह भगवत धारा धन रूप कर्म और जो योग अनुष्ठान कर रहे थे, उन सब से वह गिर चुके थे, उन सब से वह च्युत हो गए थे। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न, और यह सत्य भी है कि जिसने अपने ही पुत्र, पत्नी और राज्यों का त्याग कर दिया, एक नन्हा सा हिरण के पीछे इतना मोह में कैसे ग्रस्त हो सकता है? और तब जब वह अपने भक्ति में सिद्ध हो चुका है, साधना में, भगवान के प्रेम में एकदम मगन हो चुका है, यह इसी को प्रारब्ध कहते हैं कि वो हमें काटना ही पड़ता है। कब किसके शरीर पर बैठ करके वो हमारे कर्मों के सुख और दुख भोगाता है, वो हम नहीं समझ पाते, परंतु वह हमारे सामने आता अवश्य है। अगर आपके घर में कोई भी नहीं है, आपसे पति पत्नी हो, तो वह कर्म, आपका प्रारब्ध उनके सर में, उनके माथे पे चढ़ करके आपको सुख देगा या दुख देगा, परंतु आपके कर्म फल जो आपने कर दिए हैं पूर्व जन्मों में, उसको तो भोगना ही पड़ता है। बस भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा बनी रहे कि नए कर्म ऐसे ना बने, ताकि जन्म भी मिले तो भगवान की भक्ति में, भगवान की चिंतन में, भगवान के प्रेम में डूबा रहे। सुखदेव जी महात्मा भरत के लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तज्य पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अनन्या जातीय हरिणी शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी? अन्य जाति हरिणी शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी? इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छौने के पालन पोषण और लाड प्यार में ही लगे रहकर आत्म स्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुसाए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जिसको भी अपनी भक्ति दे, उन पर ऐसी कृपा करे कि जीवन में चाहे जैसे सुख और दुख आए, वह अपने मार्ग से न हटे, मार्ग से न हटे, मार्ग से न भटके। कुछ भी हो जाए, भगवान का नाम न भूले, उनका गुण, उनके स्वरूप, उनकी छवि निरंतर उसके नयनों के सामने, हृदय के सामने बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।